तो जय हिंद प्यारे बच्चों, बिहार मैट्रिक परीक्षा स्पेशल सुपर बोर्ड नोट सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। इससे पहले हमारा बायोलॉजी चैप्टर 2 पे 2 लेक्चर आ चुका है, जिसमें हम लोग बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को बारे में डिस्कस किए थे। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम लोग ये क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं। श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है, श्वसन एवं दहन में क्या अंतर है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है। ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को आज देखेंगे। आज ही हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, श्वसन चैप्टर। फिर हम लोग आगे अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, परिवहन का। ठीक, देखिए श्वसन चैप्टर में मात्र 3 लेक्चर लगा, लेकिन परिवहन में ज़्यादा लगेगा, क्योंकि परिवहन में बहुत सारा क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। ठीक, आपको सुपर बोर्ड नोट सीरीज़ के बारे में नहीं पता है, तो हम आपको इसको बारे में बता देते हैं। सुपर बोर्ड नोट सीरीज़ में हम लोग टोटल 2014 से लेकर के 24 तक जितने प्रश्न पूछा गया है सभी को देखते हैं। ठीक, 2014 से लेकर के 2024 तक का सभी प्रश्न, और जितना भी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि मॉडल सेट में पूछा गया बिहार बोर्ड के द्वारा, ठीक, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं सुपर बोर्ड नोट सीरीज़ में। अगर आप इस सुपर बोर्ड नोट सीरीज़ की किसी भी एक चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिएगा ना, उसके बाद उस चैप्टर से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। चाहे आपका कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो सेंटअप परीक्षा हो, मासिक परीक्षा हो, फाइनल परीक्षा हो, जिस चैप्टर को आप कंप्लीट कर लीजिएगा ना इस सुपर बोर्ड नोट सीरीज़ में, उस चैप्टर में से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ये 200% गारंटी है, 100% नहीं, 200% गारंटी है कि एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक, तो आप लोग जरूर देखिएगा। इसी प्रकार से अब हमारा चैप्टर नंबर 3 का आगे आएगा इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आप सुपर बोर्ड नोट सीरीज़ में जुड़ना चाहते हैं तो यह बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई पैसा आपको पेड नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल फ्री है। जुड़ने के लिए पिन कमेंट में डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सअप ग्रुप में, इसी में ज्वाइन हो जाइए। इसी में आपका सारा मटेरियल मिलेगा सुपर बोर्ड नोट सीरीज़ का, मिशन 10 टॉपर का। ठीक, डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में लिंक है, आप जाकर जुड़ सकते हैं। अगर आपको जुड़ने में कोई भी परेशानी हो रही है तो आप अपना व्हाट्सअप नंबर कमेंट कर दीजिएगा, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करके आपको जोड़ देगी। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग फटाफट इस वीडियो को आपके जितने भी मित्र क्लास 10th में सभी के पास शेयर कर दीजिए। जितने भी आपके बच्चे क्लास 10th में, आपके मित्र दोस्त गण जितने भी है क्लास 10th में, सभी के पास शेयर कर दीजिए। टेलीग्राम पर, व्हाट्सअप पर सबको शेयर कर दीजिए, क्योंकि यह सीरीज़ बिल्कुल फ्री है। ठीक, देखिए पहला प्रश्न है, श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। ठीक, तो वर्णन करने में श्वसन तंत्र का पहले इधर एक चित्र बना लेंगे, इसका वर्णन करेंगे। पहला क्या होता है श्वसन तंत्र में? पहला होता है नासिक, तो लिखेंगे नासिक यानी कि नाक। ठीक, नासिक मतलब नाक, इसमें पहला होता है नाक। नाक मुख के ऊपर रहता है, इसमें 2 गोलाकार छेद होते हैं। इसी में घरान क्षेत्र होता है जो सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। नाक में रोम का जाल होता है जो बाहर आने वाली धूल कण से रोकता है। इसमें म्यूकस का स्राव होता है। ठीक, इसमें म्यूकस का स्राव होता है। नाक में क्या होता है? घ्राण क्षेत्र होता है। ठीक, इसमें बहुत सारे रोम का बाल होता है, रोम होता है बाल जो बाहर से आने वाले धूल कण को रोकता है। ठीक, दूसरा होता है स्वर यंत्र। यह क्या है? इसे स्वर यंत्र या फिर लैरिक्स, इसे लैरिक्स भी कहा जाता है। नाक स्वर यंत्र में खुलता है और स्वर यंत्र पीछे श्वसन नली में खुला होता है। ठीक, कह रहा है स्वर नली। स्वर नली क्या है? इसे ट्रैकिया भी कहा जाता है। इसमें गोल गोल वलय होते हैं जो इसे चिपकने से रोकते हैं। स्वर नली की लंबाई 11 सेंटीमीटर होती है तथा इसका व्यास 16 मिलीमीटर होता है। यह आगे जाकर वक्ष गुहा में खुलता है। ठीक, फिर फेफड़ा। फेफड़ा क्या है? वक्ष गुहा में फेफड़ा होता है जिसका क्षेत्रफल 400 से 800 वर्ग फीट होता है। फेफड़ा और श्वसन नली को श्वसनिका जोड़ता है। श्वसनिका फेफड़े के अंदर बहुत से पतले पतले शाखाओं में टूट जाती है, जिसके अंतिम छोर पर कुपिका पाया जाता है। मनुष्य के अंदर 3 × 10⁸ कुपिका पाया जाता है, यानी कि 3 × 10⁸ समझिए कितना सारा कुपिका पाया जाता है। कुपिया यानी वायु कोष्ठिका। ठीक, पाया जाता है। फेफड़े के ऊपर पसलियाँ होती है जो इसकी रक्षा करती है। मनुष्य के शरीर में 12 जोड़ी पसलियाँ होती है। इतना लिख दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। अगर आप इसका नोट्स चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बाद में आप नोट करके लिख भी सकते हैं। ठीक, आगे चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है? ठीक, तो लिखेंगे जब ऑक्सीजन फेफड़े में जाकर हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है तो उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। यह पूरे शरीर में हर कोशिका तक जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक, दूसरा प्रश्न है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? ठीक, तो लिखेंगे पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र तथा बातरंध्र और मूलरोम के द्वारा होता है। रंध्र के द्वारा पत्ती में, बातरंध्र के द्वारा तना में तथा मूलरोम के द्वारा जड़ों में गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक,
अगला प्रश्न है, जलीय जीव तथा स्थलीय जीव श्वसन के लिए किस प्रकार ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। ठीक, तो लिखेंगे जलीय जीव गलफड़ा द्वारा, स्थलीय जीव फेफड़ा द्वारा श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। ठीक, जो जलीय जीव होते हैं वो गलफड़ा द्वारा, स्थलीय जीव फेफड़ा द्वारा। ठीक, याद रखिएगा। आगे कह रहा है श्वसन एवं दहन में अंतर लिखें, तो इधर लिख देंगे श्वसन, इधर दहन, दोनों में अंतर लिख देंगे। जिसमें श्वसन यह एक जैविक प्रक्रिया है जबकि दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है। श्वसन में क्या होता है, यह जीवों में होता है जबकि जो दहन सामान्यतः क्या निर्जीवों में होता है, सजीवों में होता है। श्वसन है सजीव में होता है, जैसे हरा पेड़ पौधा और जितने जीव जंतु, लेकिन दहन निर्जीवों में होता है। तीसरा होता है श्वसन में ऊर्जा धीरे धीरे और नियंत्रित रूप से निकलती है, लेकिन दहन में ऊर्जा तीव्र और अनियंत्रित रूप से निकलते हैं। फिर श्वसन में सामान्य ताप पर ऊष्मा निकलता है, लेकिन दहन में बहुत अधिक तापमान पर ऊष्मा निकलता है। फिर 5वां पॉइंट लिखिएगा, श्वसन में प्रकाश नहीं निकलता है, लेकिन जो दहन होता है, दहन जब किसी चीज़ को आप जलाइएगा तो उससे प्रकाश निकलता है। ठीक, अब फिर सबसे लास्ट लिख दीजिएगा, श्वसन धीमी और नियंत्रित प्रक्रिया है जबकि दहन जो है तेज और अनियंत्रित प्रक्रिया है। ठीक, इस प्रकार से लिख दीजिएगा। आगे चलिए, आगे प्रश्न कह रहा है वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। कुछ ऐसे जीवों का नाम बताइए जिसमें अवायवीय श्वसन होता है। ठीक, तो पहले वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर लिख देंगे, जिसमें वायवीय श्वसन यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है जबकि अवायवीय ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है। वायवीय श्वसन में 38 एटीपी ऊर्जा बनता है, अवायवीय में 2 एटीपी। वायवीय श्वसन यह कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव में होता है। फिर सबसे लास्ट, वायवीय श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा मिलता है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक, लेकिन जो अवायवीय श्वसन है इसमें क्या होता है, इसमें लैक्टिक अम्ल बनता है या फिर एथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है। ठीक, तो इस प्रकार से दोनों में अंतर लिख दीजिएगा, वायवीय और अवायवीय श्वसन में। ठीक, आप कुछ ऐसे जीव का नाम बताना था ना जिनमें अवायवीय श्वसन होता है, ऐसे जीव का नाम यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे देखिए, जिसमें होता है स्यूडोमोनास, लैक्टोबैसिलस, क्लोस्ट्रीडियम। ठीक, क्लोस्ट्रीडियम या ईस्ट, कुछ ऐसे जीव हैं जिनमें अवायवीय श्वसन होता है। ठीक, इस प्रकार से हमारा पूरा श्वसन चैप्टर, हमारा चैप्टर 2 दैन होता है। अगर आप टोटल तीनों लेक्चर, चैप्टर 2 में 3 लेक्चर हुआ है, अगर आप तीनों लेक्चर का बढ़िया से देख लीजिएगा ना, एक एक क्वेश्चन को देख लीजिए ना, तो हम पक्का कहते हैं चाहे 10वां का 10th का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे मंथली एग्ज़ाम हो, चाहे सेंटअप एग्ज़ाम हो, चाहे फाइनल एग्ज़ाम हो, कोई भी कैसा भी एग्ज़ाम हो, चाहे ऑफलाइन में भी आपका कोई एग्ज़ाम हो या फिर किसी प्रकार का कोई टेस्ट हो, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। क्योंकि जितना भी बोर्ड मॉडल प्रश्न है सभी आपको करा दिए हैं, लेकिन उसके लिए आपको तीनों लेक्चर देखना होगा चैप्टर 2 के लिए। चैप्टर 1 के लिए आपको, चैप्टर 1 के लिए तो करा दिए हैं। चैप्टर 1 जो हमारा है जय प्रक्रम पोषण, उसका भी करा दिए, उसका भी पूरा लेक्चर आप देख लीजिएगा, तो उससे भी आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आज श्वसन चैप्टर में टोटल 3 लेक्चर लगा है, तीनों लेक्चर का आप सभी क्वेश्चन को देख लेंगे तभी एक प्रश्न भी नहीं छूटेगा। तीसरा लेक्चर तो देख ही नहीं, आपका दूसरा लेक्चर और पहला लेक्चर बचा होगा, अगर नहीं देखे होंगे तो इस दोनों को भी देख लिए, तीनों को देख लिए हैं। कंग्रेचुलेसन, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। सभी प्रश्न को आप नोट कर लीजिएगा और सभी का नोट्स बना के रिवाइज करते रहिएगा। ठीक, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो कम से कम एक मित्र के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक करके कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसा लगा है। और इसी प्रकार से अगर हर सब्जेक्ट का चाहते हैं, जितना भी सुपर बोर्ड नोट्स है हर सब्जेक्ट का चाहते हैं, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।